ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव इस वक्त चल रहा है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। हॉर्मुज जलड़ मरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद की गंध फैल चुकी है और वहां अमेरिका की जबरदस्त नाकेबंदी ने ईरान को कोने में धकेल दिया है। सवाल ये है कि क्या अगले कुछ घंटों में हम एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत देखने वाले हैं जो पिछले कई दशकों के नक्शे बदल देगा। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है कि वो हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा और अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर एक भी जहाज को हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। पूरी दुनिया की नजरें इस महायुद्ध की आहट पर हैं, लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच वॉशिंगटन के बंद कमरों से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है, तब भारत ने अमेरिका की राजधानी में एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईरान और अमेरिका की इस भयंकर खींचतान के बीच भारत के लिए एक ऐसा बड़ा ऐलान होने वाला है जिसका इंतजार पिछले कई सालों से हो रहा था। जिस वक्त पेंटागन में युद्ध की रणनीतियां बन रही हैं, ठीक उसी वक्त वॉशिंगटन के दूसरे कोने में भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी अमेरिका के साथ एक ऐसी ट्रेड डील फाइनल कर रहे हैं जो भारत की किस्मत बदल देगी। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, भारत अपनी शर्तों पर ग्लोबल इकोनॉमी का नया किंग बनने की तैयारी कर चुका है। आज की इस कहानी में हम उस रात से पर्दा उठाएंगे कि कैसे ईरान की जंग और हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच भारत अपनी सबसे बड़ी ट्रेड डील को अंजाम देने जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। पाकिस्तान में जो दूसरे चरण की शांति वार्ता होनी थी, वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। न तो अमेरिकी प्रतिनिधि जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे और न ही ईरान का कोई बड़ा दल वहां आया। इसका मतलब साफ है कि डिप्लोमेसी अब दम तोड़ चुकी है और अब केवल हथियारों की भाषा ही सुनी जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालता है, वहां अमेरिका ने अपनी नेवी तैनात कर रखी है। ईरान कह रहा है कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है और वो चुप नहीं बैठेगा। इस पूरे तनाव ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगा दी है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लेकिन भारत इस बार डरा हुआ नहीं है। भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया है और अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। वॉशिंगटन में भारत के वरिष्ठ अधिकारी दर्पण जैन के नेतृत्व में जो मीटिंग चल रही है, उसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत जैसा एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर चाहता है। भारत ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पुरानी मांगों को मेज पर रख दिया है। वो ट्रेड डील जो सालों से लटकी हुई थी, जिसे लेकर अमेरिका हमेशा आनाकानी करता था, अब उस पर वॉशिंगटन को हाँ कहना पड़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका को एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना है, तो उसे भारत की आर्थिक शर्तों को मानना ही होगा। ये डील सिर्फ आयात निर्यात की नहीं है, बल्कि ये भारत के 2026 के विजन को हकीकत में बदलने की चाबी है। इस प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब भारत को उन प्रोडक्ट्स पर छूट देने को तैयार हो गया है जिन्हें कभी वो बैन करने की धमकी देता था। भारत चाहता है कि उसके स्टील, एल्यूमिनियम और कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बिना किसी अड़चन के जगह मिले। ईरान जंग के चलते अमेरिका को सप्लाई चेन के लिए नए और सुरक्षित ठिकानों की जरूरत है और भारत से बेहतर विकल्प उसके पास कोई नहीं है। इसीलिए जो मीटिंग पहले ठंडे बस्ते में थी, अब उसे फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया गया है। अमेरिका के बंद कमरों में चर्चा हो रही है कि भारत की वो तमाम शर्तें मान ली जाएं जो पहले नामुमकिन लगती थीं। ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि जब अमेरिका एक तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसे भारत के साथ व्यापारिक हाथ मिलाना पड़ रहा है। तकनीकी भाषा में समझें तो ये डील जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की वापसी की ओर एक बड़ा कदम है। 2019 में इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब 2026 के इस तनावपूर्ण माहौल में अमेरिका इसे फिर से शुरू करने के करीब है। इससे भारत के हजारों छोटे और मंझोले उद्योगों को सीधा फायदा होगा। हमारे यहाँ के बने सामान जब अमेरिका के बाजारों में सस्ते बिकेंगे, तो चीन जैसे देशों के लिए वहां टिकना मुश्किल हो जाएगा। ईरान की जंग से जो तेल का संकट पैदा हुआ है, उससे निपटने के लिए अमेरिका भारत को एनर्जी सेक्टर में भी बड़ी रियायतें देने की योजना बना रहा है।
ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत पीछे हट गया तो उसकी पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए कि हॉर्मुज की नाकेबंदी का भारत पर क्या असर होगा। आमतौर पर जब भी वहां तनाव होता है, भारत की इकोनॉमी डगमगा जाती थी, लेकिन आज का भारत अलग है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भर लिया है। इसके अलावा भारत ने रूस और अन्य देशों के साथ पेमेंट का ऐसा सिस्टम बना लिया है जो डॉलर के दबाव से बाहर है। यही वजह है कि जब अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए तो भारत ने अपनी चिंता जताने के बजाय अपने ट्रेड डील पर फोकस किया। अमेरिका भी हैरान है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। वॉशिंगटन में हो रही मीटिंग में भारत ने दो टूक कह दिया है कि हमें केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस समझौता चाहिए। इन ईरान और अमेरिका के बीच जो ये सीज फायर खत्म हो रहा है, उसके बाद का मंजर बहुत भयावह हो सकता है। अगर युद्ध छेड़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। लेकिन भारत ने पहले ही अमेरिका के साथ अपनी डील को इस तरह डिजाइन किया है कि अगर युद्ध होता भी है तो भारत को मिलने वाली जरूरी चीजें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं रुकेगा। इसमें सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस इक्विपमेंट और हाई एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। अमेरिका ने मान लिया है कि उसे चीन के खिलाफ खड़ा होने के लिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर की जरूरत है। इसलिए वो भारत की उन शर्तों पर भी झुक रहा है जहां पहले वो अपनी दादागिरी दिखाता था। ये डील भारत के लिए करोड़ों डॉलर के निवेश का रास्ता साफ करेगी। सबसे रोमांचक बात यह है कि इस डील के जरिए भारत अपने एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड लेवल पर ले जाने वाला है। दर्पण जैन और उनकी टीम ने वॉशिंगटन में जो प्रेजेंटेशन दी है, उसने अमेरिकी अधिकारियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब केवल एक मार्केट नहीं है बल्कि एक ग्लोबल वर्कशॉप है। ईरान जंग की वजह से जो अनिश्चितता है, उसका कार्ड भारत ने स्थिरता के रूप में पेश किया है। अमेरिका को भरोसा दिलाया गया है कि चाहे पश्चिम एशिया में कितनी भी आग क्यों न लगी हो, भारत की सप्लाई लाइन हमेशा चालू रहेगी। यही वो कॉन्फिडेंस है जिसने अमेरिका के बंद कमरों में हो रही चर्चाओं का रुख भारत की ओर मोड़ दिया है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की फेल होती वार्ताएं और ईरान की बढ़ती आक्रामकता इस बात का संकेत है कि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। अगर हॉर्मुज से एक भी अमेरिकी टैंकर को नुकसान पहुंचता है तो जवाबी कार्रवाई में पूरा इलाका दहक उठेगा। ऐसे में अमेरिका के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल होगा और वो चाहेगा कि कम से कम भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध इतने मजबूत हों कि उसे आर्थिक मोर्चे पर कोई झटका न लगे। भारत इसी मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा है। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग और दमदार कूटनीति। भारत ने दिखा दिया है कि वो अब ग्लोबल गेम का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। 2026 का ये दौर इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि यहां भारत ने अपनी विदेश नीति और व्यापार नीति का सबसे सफल मिलन किया है। ईरान की जंग तेल के लिए हो रही है, वर्चस्व के लिए हो रही है, लेकिन भारत की ये जंग समृद्धि के लिए है। वॉशिंगटन में होने वाली इस डील के बाद भारत के आईटी सेक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो बूस्ट मिलेगा वो अकल्पनीय है। अमेरिका अब भारत के लिए अपने वीजा नियमों में भी डील देने की सोच रहा है ताकि भारतीय प्रोफेशनल्स आसानी से वहां जाकर काम कर सकें और इस ट्रेड पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। ये सब उस वक्त हो रहा है जब दुनिया को लग रहा था कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है। अगले कुछ घंटों में जब सीज फायर की मियाद खत्म होगी, तब आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे सकती है, लेकिन उसी वक्त भारत के खातों में अरबों डॉलर के निवेश की नींव रखी जा रही होगी। पाकिस्तान, जो कभी इन वार्ताओं का केंद्र हुआ करता था, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। न वहां वेंस पहुंचे न ईरानी, क्योंकि अब पाकिस्तान की अहमियत खत्म हो चुकी है। अब सारा खेल भारत और अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहा है। भारत ने जिस तरह से अमेरिका को ट्रेड डील के लिए राजी किया है, उसने चीन के खेमे में भी खलबली मचा दी है। चीन को लग रहा था कि वो इस युद्ध का फायदा उठाएगा, लेकिन भारत ने बाजी मार ली। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा फैक्टर है भारत की घरेलू शक्ति। 2026 तक भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ी है, उसने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत को अब कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अमेरिका में जो मीटिंग चल रही है, उसमें भारत की शर्तों में एक प्रमुख शर्त यह भी है कि अमेरिका भारत को ट्रेड सरप्लस वाले देशों की लिस्ट में रखे और कोई अनुचित टैक्स न लगाए। अमेरिका ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है।
ये भारत के लिए माला माल होने का समय है, क्योंकि जब दुनिया का ध्यान जंग पर है, तब भारत अपने भविष्य की नींव को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा है। ईरान के पास अपनी मिसाइलें हो सकती हैं, अमेरिका के पास अपनी नेवी हो सकती है, लेकिन भारत के पास उसकी आर्थिक ताकत और सही वक्त पर सही फैसला लेने की काबिलियत है। होर्मुज का संकट आज है, कल शायद खत्म हो जाए, लेकिन जो ट्रेड डील आज फाइनल हो रही है, उसका फायदा आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। भारत ने साबित कर दिया है कि वो एक ऐसा देश है जो संकट के समय भी शांत रहकर अपना रास्ता बनाना जानता है। वॉशिंगटन के गलियारों में आज भारत की जय जयकार हो रही है, क्योंकि अमेरिका को समझ आ गया है कि उसकी अपनी सुरक्षा और समृद्धि का रास्ता नई दिल्ली से होकर ही गुजरता है।